आधिकारिक जगह है जहां आपको कुछ न कुछ ऐसे रहस्य का पता लगेगा। इस जगह पर आने में ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। आप अपनी गाड़ी या बस ट्रेन से यहाँ आ सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर बोर्ड्स लगाए गए हैं, इंडिकेशन दिए गए हैं कि आपको किस रूट पे कहाँ जाना है। गवर्नमेंट के द्वारा हर जगह पे बोर्ड देख सकते हैं आपको, तो इसलिए रास्ते में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इंडिकेशन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। जहाँ भी जिस रूट में आपको जाना है आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ पर एक नन्हे बालक ने सबको परेशान किया। वो गलियों में खेलता था, कूदता था, लेकिन फिर भी हर कोई उसके साथ खेलना चाहता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आप एक बार मथुरा में जरूर विजिट करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ट्रैवल विद नमिश। और मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मिट्टी में खेला करते थे और लोटपोट हो जाया करते थे। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं आज आप लोगों को लेकर आई हूँ रमन रेती। रमन रेती एक ऐसी जगह है और वहाँ की एक ऐसी मान्यता है जहाँ पे लोग आज भी आते हैं और मिट्टी में लोटपोट होते हैं। अब हम रमन रेती पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, आप कहीं भी पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी को और आगे की तरफ जा सकते हो। मंदिर के उधर भी हम लोग खड़ी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है तो वहाँ पे हमें जगह नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें यहीं पर ही पार्क करनी पड़ेगी। दोस्तों, गोकुल धाम में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर आने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। मैं खुद गर्मी में यहाँ गई जिसकी वजह से बहुत परेशान हुई। अगर आप गर्मी में आना चाहते हैं तो सुबह सुबह यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ खा सकते हैं। अगर छोटा मोटा कुछ आपको खाना है तो आप यहाँ पे इजीली कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पी सकते हैं या कुछ खा सकते हैं। छोटे मोटे यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं। यहाँ पे रोजाना भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दूर दूर से लोग यहाँ पे रेती रमन को देखने के लिए आते हैं। जब भी आप लोग रमन रेती की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको एक सुंदर सा बाग दिखाई देगा जिसमें आपको बहुत सारे ऑस्ट्रिच दिखाई देंगे, हाथी है, हिरन है और इसमें बहुत सारे बत्तख है। यहाँ पे आप एनिमल्स वगैरह भी काफ़ी देख सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के समय से ही ऐसा बाग बनाया गया है ताकि जो ये जीव है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और काफ़ी बड़ा है, इसमें जानवर अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। इस पार्क में सबसे ज्यादा हिरन की कई प्रजातियां हैं, साथ ही अलग अलग प्रकार की चिड़ियां और जानवर हैं, जिनमें हाथी भी शामिल है। ये पार्क एक बड़े एरिया में है जहां पर इन जानवरों को रोकने और बचाने के लिए लोहे के एंगल का मजबूत जाल लगाया गया है ताकि ये बाहर ना आ सके। इन हिरणों को बारहसिंघा से भी बचना होता है क्योंकि कई बार बारहसिंघा इन जानवरों पर अटैक भी कर देता है। इन बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पे खरीदते हैं ज्वार, बाजरा, गेहूँ जो भी आप खरीद सकते हैं और इनको आप खिला सकते हैं क्योंकि ये लोग भूखे होते हैं जानवर और इनको आप खाना खिलाएंगे तो आपको एक पुण्य भी मिलेगा। इस पार्क के अंदर देखिए शुतुरमुर्ग भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो एकदम शांति से हिरणों के झुंड के बीच में खड़े हैं। कोई भी एक दूसरे से नहीं झगड़ता है। इन खूबसूरत हिरणों को हर कोई देखना चाहता है और ये हिरण भी लोगों के आवाज देकर दाना खाने के लिए बुलाने पर अचानक आ जाते हैं।
हिरन के लिए मैंने ये दाना लिया है, 10 रुपए का ये आया है दाना, और अब मैं देखिए इनको खिलाऊंगी। ये देखिए दाना, कितने ही बेचारे भूखे हैं और एकदम से मेरे पास आ रहे हैं खाने के लिए। ये बेजुबान जानवर है, प्लीज़ जब भी आप लोग भी यहाँ पर आए तो इनको ज़रूर खाना जाए, क्योंकि ये मात्र सिर्फ 10 रुपए का ही है और आपको बहुत पुण्य भी मिलेगा इनको खिलाने से। रमन रेती धाम के अंदर जाने से पहले आपको एक गेट मिलेगा। गेट के एक तरफ आपको जूते चप्पल रखने की जगह मिलेगी, जहां पर आप सुरक्षित रूप से आप जूते चप्पल रख सकते हैं। उसके बाद आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको भारी भीड़ नजर आएगी। हालांकि लोग छुट्टी के दिन यहां पर आते हैं। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो उसके लिए भी यहां पर एक सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जूते वगैरह अलाउड नहीं है, तो आपको काफ़ी दूर तक पैदल ही चलना पड़ेगा। गर्मी काफ़ी है लेकिन हम चल पा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं लेकिन फिर भी हम चलने में सक्षम हैं। मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक ग्रीन कारपेट नजर आएगा। साथ ही वहां पर कई धर्मशालाएं भी मौजूद हैं, जहां पर आप रुक सकते हैं। गर्मी हो रही है, पैर जल रहे हैं लोगों के, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रमन रेती के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके के काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। ये सारे मंदिर काफ़ी प्राचीन है, देख सकते हैं आप इनकी बनावट कितनी सुंदर है और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय से ही इन मंदिरों को अभी तक बचा के रखा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो यहीं पर ही आया करते थे, खेला करते थे। तभी से इस जगह का नाम रमन रेती रखा गया, क्योंकि रेत में भगवान श्री कृष्ण लोट पोट के खेलते थे। और आप उस जगह को देखना जरूरी है जिसके लिए ये धाम प्रसिद्ध है। ये रेत है जिसे चमत्कारिक रेत भी कहा जाता है और ये 5000 साल पहले की रेत है जो आज भी संजोई हुई है। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं जो अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। भक्तों की भीड़ यहाँ पर रेत में पूजा करती है। साथ ही कुछ ऐसी चित्रकारी की जाती है जिसमें कृष्ण के पैर उभर कर आते हैं। यहाँ पर जब भी आए तो इस मिट्टी में कुछ ना कुछ चित्रकारी करें, तो उसमें आपको दिखाई देंगे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर आज भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इस रेत में बहुत अपने आप में एक बहुत ज़्यादा शक्ति है। तभी इस जगह को रमन रेती जगह कहा गया। यहाँ आने वाले भक्तों को इस चमत्कारिक रेत में खेलते हुए देखा जा सकता है। यहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र मानी जाती है कि लोग यहाँ पर आते हैं और मिट्टी में लेटते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसी मिट्टी में खेला करते थे और लोट पोट हो जाया करते थे। यहाँ पर लोग आते हैं और अपने घरों के लिए मिट्टी ये लेकर जाते हैं, और ताकि वो अपनी फसलों में भी इस मिट्टी को यूज़ कर सके और उनकी फसल अच्छी हो। रमन रेती धाम का यह ठाकुर जी का मंदिर काफी खूबसूरत है, जहां पर चारों तरफ भक्तों को इस चमत्कारिक रेत पर लोटपोट होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि यह दावा किया जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी हर पल रहती है, क्योंकि इस रेत से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है।
रेत में खेलते हुए कभी भी आपने किसी को नहीं देखा होगा, लेकिन ये आपको सिर्फ रमन रेती में दिखाई देगा। और इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ यही मिट्टी में खेलकर खूब मस्ती किया करते थे। यहाँ मैं मिट्टी में यहाँ पर मौजूद हूँ और देखती हूँ मेरे कपड़ों में मिट्टी लगती या नहीं लगती। जय श्री कृष्ण। देखिए मैं मिट्टी में काफ़ी देर तक रही, लेकिन मेरे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगी कपड़ों में, मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ है। तो जो यहाँ की मान्यता थी इसका मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी पवित्र है और आपको किसी भी तरीके से वो हानि नहीं करेगी। रमन रेती में आपको अलग अलग तरीके की चित्रकारी देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग ठाकुर जी हैं, बीच में साधु संत हैं, बीच में आपको मिलेंगे कि वो गायें, बहुत सारी गायें बनी हुई हैं चित्रकारी में, और दिखाई देंगे कि वो मिट्टी में किस तरीके से खेलते थे, उनकी बचपन की लीलाएं किस तरीके से रही। यहाँ पर जब भी आरती होती है तो हाथी से ही शुरू होती है। सुबह शाम की आरती में यहाँ पर हाथी को बुलाया जाता है और हाथी जब घंटी बजाता है उसके बाद ही यहाँ पे मंदिर में आरती शुरू करी जाती है। इसी वजह से यहाँ पर मंदिर के आगे और पीछे दोनों तरफ हाथी बनाए गए हैं संगमरमर के और उनकी स्थापना करी गई। अगर आप भी रमन रेती में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो गर्मी में सुबह 5 से 12 बजे और शाम को 4 से 9 का समय है। वहीं सर्दियों के समय में ये आधा घंटा बढ़ जाता है। ठाकुर जी का ये मंदिर काफी बड़ा और खुला बनाया गया है ताकि भक्तों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठाकुर जी का मंदिर अंदर से बेहद खूबसूरत नक्काशी में बनाया गया है। वहीं भक्तों को अंदर आकर मंत्रमुग्ध होकर नाचते हुए देखा जा सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब चुके हैं। किसी को भी कोई सुध नहीं है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर रोजाना इसी तरीके से होती है और लोग आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नाचते हुए दिखाई देंगे। रमन रेती में ठाकुर जी के दर्शन मुझे भी हुए, जो बेहद खूबसूरत दिखाई दिए। यहाँ पर ठाकुर जी की मूर्ति लगाई गई है और उसी के आसपास साधु संतों की भी मूर्तियाँ हैं और इसी वजह से आज भी ये मंदिर यही मौजूद है और उसी रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। बताइएगा आपको मेरा रमन रेती वाला ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।